हमारी जमीन पे पानी है, हमारी जमीन पे जंगल है, और इनको ये 3 चीजों की जरूरत है। तो देश के पास क्या है? देश के पास कुछ नहीं है। अंबानी के पास है क्या? टाटा के पास है क्या? जो है आदिवासियों के पास में है, और उसके पास जल जमीन जंगल है। और हमारी जल जमीन जंगल पर ये लोग राज कर रहे हैं। वहीं इनकी फैक्ट्रियां है, वहीं पे इनके कारखाने चल रहे हैं, और हमारा आदमी बेचारा मजदूरी कर रहा है, वो भी रोजंदारी से। सरकारी नौकरी नहीं मिली। अबे ये भूल गए क्या? आप लोगों भी देखे होंगे, यहाँ बहुत सारे कर्मचारी आए होंगे। मैं पूरे कर्मचारी अधिकारियों का धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने मिशन की बात को रखा, मिशन की बात को माना, और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। साथियों, बिगर पॉलिटिकल फाइनेंस के किसी नेता फेता से पैसे लेके नहीं करे। ये कोई भिखारी आदमी। मुंडा के बारे में आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया कि जो नेताओं ने नहीं किया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बिरसा मुंडा से हमारे समाज का रिश्ता क्या है। आदिवासियों का क्या रिश्ता है बिरसा मुंडा से? बिरसा मुंडा भगवान से बड़ा आदमी है। मैं तुमको पूछता हूं, देखो क्यों भगवान से बड़ा आदमी है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। इस देश में आदिवासी अगर जिंदा है तो सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि उसके पास में जमीन है। आदिवासी अगर जिंदा है तो सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि उसकी पहचान है आदिवासी है, और उसको आरक्षण है। 1898 में 1 लाख आदिवासी मरे थे, 1 लाख, और वो पूरे आदिवासियों का संघर्ष बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चल रहा था। पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया था कि आदिवासी पूरे विद्रोह कर रहे हैं, और 1 लाख आदिवासी मारे गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इतने लोग नहीं मरे, द्वितीय विश्व युद्ध में भी जितने लोग नहीं मरे हैं, उतने जमीन के लिए आदिवासी लोग मरे हैं। और उसी से घबरा के अंग्रेजों ने ब्रिटेन में कानून बनाया। जब अंग्रेजों का 7 देशों पर राज्य था, उन्होंने कानून बनाया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। यानी आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। ये बिरसा मुंडा के आंदोलन से हमारे समाज में आया, देश ने जाना उसको, और हमारे बीच में अधिकार मिले। आदिवासियों का अंगूठा लगा लेते थे। 2 गिलास पानी के लिए, 1 मुट्ठी चावल के लिए, 1 मुट्ठी नमक के लिए आदिवासियों के अंगूठे ले लिए इन्होंने, और उनकी जमीनें हड़प लिए। ये बात बिरसा मुंडा को मालूम था, इसलिए बिरसा मुंडा ने एक कानून बनाया। कोई देश का संविधान नहीं था तब, जो भी चलता था अंग्रेजी हुकूमत के माध्यम से चलता था। एक तरफ से आदिवासी तीर कमठा से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ से वो लोग बंदूकों से और तोप से लड़ रहे थे। उस लड़ाई में जीते, और उस लड़ाई की वजह से आदिवासियों को इस देश में जमीनें मिलना शुरू हुई। आज जो तुम्हारे पास 5 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन है, ये केवल और केवल बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से है। किसी राजा ने नहीं दिया। राजाओं ने तो पंडों को जमीन दे दिया। आप लोगों को ये बताना है कि आदिवासी कौन है। कौन है आदिवासी? अरे जिसका ये देश नहीं है वो तुमको नागरिकता प्रमाण पत्र देने की बात कर रहे हैं। आप तो इस देश के मालिक हो, आप तो इस देश के जल जमीन जंगल के मालिक हो। जमीन जो है, इसके बाद तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। बिरसा मुंडा ने बोला, जिसकी जमीन उसका देश। उस कानून को याद करो, जिसके लिए 1 लाख आदिवासी मरे थे पूरे देश में। इतने लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं मरे। वो 1 लाख आदिवासी जब मरे, तब जाके इस देश में कानून बना बिरसा मुंडा के आंदोलन में, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट, कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। इसका मतलब साफ है कि उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत ने मान लिया था कि आदिवासी ही इस देश का मालिक है, और ये लोग उसी बात से बदला ले रहे हैं हमसे।
मुंडा के साथ किया, उनको पॉइजन पिलाया, उनकी खाल निकाली गई, उनकी खाल निकाली गई और बोला गया कि बोल तो इस देश का मालिक नहीं है, आदिवासी नहीं है, तेरा जमीन का अधिकार नहीं है। बिरसा मुंडा रात भर तड़पते रहा, मर गया लेकिन लिख के नहीं दिया और बोला नहीं। आखिरी दम तक एक ही बात बोला, मैं इस देश का आदिवासी था, हूं और रहूंगा। साथियों, एक जमीन के टुकड़े पर अपनी जिंदगी को निछावर करने का इतिहास है अपने आदिवासियों का। इनसे पूछो, अगर ये जमीन नहीं होती तो देश होता क्या? अरे देश का आजादी हुए तो 47 साल थे भाई। इस देश का भारत नाम नहीं था, तब से आदिवासी रहता है।